हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेगा टेस्ट के इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है? कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की? पहला ऑप्शन है डाल्टन, दूसरा है जे थॉमसन, तीसरा है गोल्डस्टीन और चौथा है रदरफोर्ड। तो इसमें से कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो वैज्ञानिक है जे थॉमसन। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न नंबर दूसरा, नील्स बोर के नियमानुसार एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब नील्स बोर एक वैज्ञानिक था, उन्होंने एक नियम बनाया था। उनके नियम के अनुसार जो ये एल कोष है, कौन सा कोष है? एल कोष। एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अधिकतम पूछा है। क्या पूछा है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 18 और ऑप्शन नंबर 32। तो आपको बताना है कि एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे के कोष में और एल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर तीसरा, कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में आने वाला समस्थानिक। क्या पूछा है? कैंसर के उपचार के लिए उपयोग में आने वाला समस्थानिक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ब आयोडीन, स यूरेनियम और द कोबाल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है कोबाल्ट। कोबाल्ट समस्थानिक है जिसका उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, निम्न में से सोडियम का परमाणु क्रमांक है। आपको इसमें पूछा है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, वो बताना है। ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 11 और ऑप्शन 4 7। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। प्रश्न नंबर 5वां, परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व है। इसका मतलब यह है कि 17 नंबर पर कौन सा परमाणु क्रमांक है? परमाणु क्रमांक 17 पर कौन सा तत्व है? तो बताना है कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फर या कार्बन। तो आपको बताना है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ठीक है ना? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 6, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3 और ऑप्शन 4 4। इसमें से बताना है कि ऑक्सीजन की संयोजकता का मतलब होता है कि बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता है 2। आपको ट्रिक भी बताई थी, 2 हाथ में लड्डू वाली, है ना? तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 है। प्रश्न नंबर 7वां, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मतलब इसमें आपको बताना है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो के कोष में 2, एल में 7 और के में 2, एल में 8 और एम में 7। नहीं, 2 8 6, 2 8 1, 2 8 5। मतलब के में 2, एल में 8 और एम में 1। तो टोटल हो गया 10 और 11। और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा है। बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। आपको परिभाषा दी हुई है और उसका आंसर बताना है कि बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। तो ऑप्शन 1 संयोजकता, ऑप्शन 2 समस्थानिक, ऑप्शन 3 समबारिक और ऑप्शन 4 परमाणु क्रमांक। तो इसका करेक्ट आंसर है संयोजकता कहलाती है। बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। अब प्रश्न नंबर 9, के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है आपको। के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 4। तो आपको बताना है कि के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। 10वां, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका, जिसको सेल बोलते हैं, कोशिका की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की? आपको बताना है। ऑप्शन 1 रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन 2 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन 3 जे थॉमसन, ऑप्शन 4 रदरफोर्ड। तो आपको बताना है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, जल जिसको बोलते हैं H2O, जल का आणविक द्रव्यमान,
इसका मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो आपको कैसे निकालोगे, देखो जल में कैसे दिया हुआ है, H2O है, ठीक है। तो H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 + 16 कितना हो गया 18। तो इसका करेक्ट आंसर है 18U, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12वां, ठोस को सीधे गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है। मतलब ठोस को सीधे गैसीय अवस्था में बदलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको। ऑप्शन 1 वाष्पीकरण, ऑप्शन 2 ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन 3 हिमांक, ऑप्शन 4 संगलन। तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ठोस अवस्था को सीधे गैसीय अवस्था में बदलना, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कि कपूर। नंबर 13वां, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसको अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसको वापस लाया जाता है, जो उत्क्रमणीय होता है। पहला बर्फ का पिघलना, दूसरा लोहे पर जंग लगना, तीसरा कोयले का जलना, चौथा के सेब का काटना। तो बर्फ का पिघलना, लोहे पर जंग लगना, कोयले का जलना, सेब का काटना। तो बर्फ का पिघलना, देखो पानी से बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से वापस पानी बन जाता है, अपनी वापस उसकी स्थिति में आ जाती है, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर है बर्फ का पिघलना। प्रश्न नंबर 14वां, C612 व C613 कार्बन के क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है कार्बन के ये समस्थानिक होते हैं, C612, C613 और C614, क्योंकि इसमें परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रश्न नंबर 15वां, Cl- क्या पूछा है, Cl- पूछा है, आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। जो Cl- आयन है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपको बताना है। देखो जैसे कि आपको बताता हूँ, K, L और M। K में 2, L में 8, 8 और 2 10 और ये 7, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो M में मान लो 7 है और माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 7 + 1 कितना हो गया 8। तो इसका करेक्ट आंसर है 8। प्रश्न नंबर 16वां, न्यूट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है आपको बताना है, 0 होता है। कितना होता है, 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। प्रश्न नंबर 17वां, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन होते हैं, तो आपको बताना प्रोटॉन, P मतलब प्रोटॉन और N मतलब न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि तीनों पेपर के, और इसके बाद आपके जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक आप ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करिएगा। धन्यवाद।